हेलो फ्रेंड्स, पीके बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण से अगला पार्ट हम देखेंगे। आइए देखिए अगला पार्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश संश्लेषण में हिल अपक्रिया का अर्थ है। जो आपका हिल रिएक्शन होता है यानी कि लाइट रिएक्शन होता है, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये कि जल का विघटन यानी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर का क्या होता है? विघटन होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पौधों को वायुमंडल का शुद्धि कारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन वायुमंडल को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया जाता है और ऑक्सीजन निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल घुलनशील है। क्लोरोफिल किसमें सॉल्युबल है? तो कार्बनिक विलायक में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है? ये आपका सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन चक्र पाया जाता है। तो केल्विन चक्र किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में केल्विन चक्र जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश का क्या कार्य है? तो प्रकाश का क्या कार्य है? जल के अपघटन में। तो वाटर का क्या करता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जल का क्या करता है? ये विघटन करता है, अपघटन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोसिंथेसिस में कौन सा समस्थानिक आइसोटोप्स प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 और ऑक्सीजन 18। कार्बन 14 और ऑक्सीजन 18 का जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल किसमें घुलनशील नहीं है? तो वाटर में। अभी बताया गया कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में केवल क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो वाटर तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है नहीं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और सबसे अच्छा वाटर आपका सॉल्वेंट होता है। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, एक सार्वत्रिक विलायक है। क्यों? क्योंकि इसका डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक जो है सबसे अधिक होता है, 82 से 85 के मध्य होता है। सबसे अधिक इसका डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है और ये किसी के भी मध्य उपस्थित बंध को आसानी से तोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल के आयनीकरण में H पॉजिटिव आयन किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है? तो Na पॉजिटिव के द्वारा ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 प्लांट में CO2 का न्यूनीकरण होता है, कहाँ होता है? तो दोनों प्रकार के सेल्स में होता है, मेजो सेल्स में भी होता है और बंडल शीथ सेल्स में होता है, दोनों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक O2 अणु उत्पन्न होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट, हरी पत्तियां जो होती हैं, हरी पत्ती यानी कि ग्रीन लीफ का शुष्क भार होता है, तो दोपहर के बाद जो है अधिक होता है। वो किसकी अनुपस्थिति में जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होगा? तो किसकी? मैंगनीज। जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में आपके क्या होता है? मैंगनीज होता है, तो उसकी उपस्थिति में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे अधिक O2 किससे निकलती है? तो ये शैवाल जो होते हैं और हरे पौधे जो होते हैं, इनसे जो है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा निकलती है। फोटोफॉस्फोरिलेशन का अर्थ है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन का अर्थ यह है कि ADP से ATP का बनना क्या कहलाता है? आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न O2 क्या है? तो ये क्या है? एक साइड प्रोडक्ट है। ये जो है एक उप जो है प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं, उप उत्पाद कहते हैं इसको हम। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का ये क्या करता है? अपघटन करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करता है, ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आपका अगर सिंथेसिस करना है तो क्या आवश्यक है? तो आयरन और मैग्नीशियम का होना अति आवश्यक है। आयरन और मैग्नीशियम मेटल्स का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में प्रथम अवस्था होती है, क्या होता है? पहले क्या होती है? जल का आयनीकरण होता है, यानी कि जल H पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटता है, जो तो जल का आयनाइजेशन ऑफ वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में CO2 किस अपक्रिया में प्रवेश करती है। तो किस अपक्रिया में प्रवेश करती है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड किस रिएक्शन में प्रवेश करती है? तो डार्क रिएक्शन में प्रवेश करती है, यानी कि अप्रकाशीय अपक्रिया में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सभी जीव प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, सब जानते हैं, परंतु क्या है रसायन संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं ये नहीं करते हैं। तो रसायन संश्लेषी यानी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरेला का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। क्लोरेला जानते हैं एक आपका क्या है शैवाल है। क्लोरेला क्या है आपका एक शैवाल है और इसे एक एंटीबायोटिक क्लोरेलिन बनाई जाती है और इसका सबसे पहले प्रयोग किया था वारबर्ग ने किया था। तो वारबर्ग ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस मतलब अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल को लेकर जाते हैं अंतरिक्ष में, कि जो केबिन होती है वाटर की उसमें किसको लेकर जाते हैं? तो क्लोरेला को लेकर जाते हैं। तो क्लोरेला का भी बहुत उपयोग चल रहा है, सर्च इस पर चल रहे हैं, तो सर्च में भी इसका यूज जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आप जानते हो कि मॉल्स का प्रयोग था, मॉल्स याद रखेंगे, मॉल्स हपलीफ प्रयोग था, उनके द्वारा जो है किया गया था। अविकल्पिक कैम प्लांट का उदाहरण है अविकल्पिक यानी कि ऑब्लिगेट कैम प्लांट्स। ऑब्लिगेट कैम प्लांट्स का मतलब क्रेसुलाइसन मेटाबॉलिज्म एसिड होता है का उदाहरण है ओपोन्सिया जिसको आप कहते हैं नागफनी है, घिक्वार है, क्लेचू है ना, ये सब ऐसे पौधे हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए वायु प्रदूषकों से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या है? ज्यादा अगर आपका एयर पॉल्यूशन आपका ज्यादा अगर होगा तो क्या होगा वहां पर ये जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो घट जाती है। ठीक है, तो ये है। तो थोड़ा खासा कैम प्लांट्स के बारे में आप जान लीजिए। कैम प्लांट्स क्या है यानी कैम प्लांट्स में O2 का स्थिरीकरण कैसे होता है, आइए जानते हैं कैम प्लांट क्या है। मतलब कुछ सरस पौधे होते हैं, कुछ सरस पौधे जो होते हैं यानी सेक्युलेंट्स जो प्लांट होते हैं, कुछ सरस पौधे होते हैं, जैसे आपका क्या नागफनी है यानी कि ओपोन्सिया, घिक्वार है, एगेप है ना, कलेंचू है, में विशेष प्रकार से इसमें CO2 का स्थिरीकरण होता है, एक विशेष प्रकार से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, जिससे पौधे क्या होते हैं शुष्क तथा गर्म वातावरण में भी क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो ऐसे पौधों में ये होता है जो शुष्क वातावरण में होते हैं, गर्म वातावरण में होते हैं, ऐसे पौधों को ही हम क्या कहते हैं कैम प्लांट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से इसको हम जानते हैं। और एक क्रेसुलेसियसी जो है फैमिली है, इसी के अंतर्गत ये पौधे आते हैं। कैम प्लांट में देखिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए कैम प्लांट्स जानते हैं ये कहाँ होते हैं, ऐसे पौधे कहाँ उगते हैं? रेगिस्तान में, शुष्क वातावरण, गर्म वातावरण में उगते हैं। तो ऐसे पौधों में क्या है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा हो तब लाभदायक होगा कि कम हो तभी तो इनके लिए बेनिफिट होगा। तो कैम पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है को रोकने के लिए दिन में इनके क्या होते हैं, जो दिन में डे के टाइम में इनके जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए O2, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में O2 आवश्यक है तो इनको O2 नहीं मिल पाती है दिन में, जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो दिन में इनको CO2 नहीं मिल पाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए ऐसे पौधे क्या करते हैं, रात्रि के समय कम ताप पर जो है इनके रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं रात्रि के समय में, और रात्रि के समय CO2 का स्थिरीकरण जो होता है C4 प्लांट की तरह इनमें होने लगता है। अर्थात यानी कि पहले पेप्ट से जो है क्रिया करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेते हैं, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर अम्ल का शीघ्र ही जो ऑक्जेलो एसिटिक होता है फिर वो मैलिक एसिड में क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है, और ये रिक्तिका जो सेल सैप होती है उसमें जाकर ये स्टोर हो जाता है। और जैसे ही आपका फिर जैसे प्रातः काल होता है, सुबह का समय होता है कि उपस्थिति में आपके जैसे सुबह होगा वैसे ही फिर आपके क्या होते हैं स्टोमेटा जो है इसके बंद हो जाते हैं, और मैलिक अम्ल फिर जो बना हुआ ऑक्जेलो
पहले पेप से ऑक्जेलिक एसिड से फिर क्या बना, मैलिक अम्ल बना। और फिर यही जब दिन का समय हो जाएगा यानी कि सुबह हो जाएगा तो फिर यही आपका मैलिक अम्ल जो है विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पन्न करता है। और यह CO2 फिर क्या होता है आपके कैल्विन चक्र में प्रवेश कर जाता है, और कैल्विन चक्र में प्रवेश करके रेबुलोस जो आपका होता है 1,5 बाईफॉस्फेट से संयुक्त होकर क्या बना लेता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कैम प्लांट्स में और C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण क्या होता है, 2 टाइम होता है, 2 बार होता है। तो मैंने आपको बता दिया कैम प्लांट्स कौन कौन से हैं। कैम प्लांट्स के बारे में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कैम प्लांट कौन से हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये ऐसे पौधे कहाँ पर उगते हैं, ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे पौधे शुष्क स्थानों पर उगते हैं, रेगिस्तान में, गर्म वातावरण में। और कौनसिया है आपका, घिक्वार है आपका, क्लेंचू है, तो ऐसे क्या है प्लांट होते हैं। ठीक है, कुछ जो आपके फैकल्टेटिव कैम प्लांट्स भी होते हैं, जो कि मतलब कुछ ज़्यादा अगर पानी में लौड़ता है या पानी अधिक है, ठीक है, या पानी कम है, तो ऐसी दशा में भी जो है ये होते हैं, CO2 का स्थिरीकरण करते हैं। ऐसे पौधों को हम कहते हैं विकल्पिक कैम प्लांट कहते हैं, फैकल्टेटिव कैम प्लांट्स के नाम से इनको जाना जाता है। और इसका एग्जाम्पल है क्रिस्टेलाइनम। क्रिस्टेलाइनम इस प्लांट का जो है उदाहरण है, जो आपका क्या है फैकल्टेटिव कैम प्लांट जो आपका है वो क्या है, क्रिस्टेलाइनम है। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फोटोसिंथेसिस से दिया गया। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।